बेसमेंट कंस्ट्रक्शन सीरीज़ पार्ट 1। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कनाडा में जो ज़मीन के घर होते हैं उसमें हर घर में एक बेसमेंट भी होती है। तो बिल्डर जब घर बना के देता है तो उस वक्त वो बेसमेंट फिनिश नहीं होती है। तो ये ओनर की मर्ज़ी होती है कि अगर वो चाहे तो उस बेसमेंट को फ़िनिश करवा ले। कुछ लोग उसको अपने लिए रखते हैं, उसको फ़िनिश करके जो है उसमें एक आध रूम बना लेते हैं। और जैसे किसी की फ़ैमिली ज़्यादा है तो वो उसको बेसमेंट को भी जो है ना वो अपने लिए यूज़ करते हैं। कुछ लोग उसको एज़ इट इज़ छोड़ देते हैं और कुछ लोग जो है उस बेसमेंट में एक अपार्टमेंट बना लेते हैं और उसको रेंट पे दे देते हैं। तो हम भी अपने घर में बेसमेंट अपार्टमेंट बनवा रहे हैं और ये लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट होगा। तो एक लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनाने का क्या प्रोसेस होता है और क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो सब मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी, ताकि आपको भी अगर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या अगर आप जो है वो अपनी बेसमेंट बनवाना चाहते हो इन फ्यूचर, तो उससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। अगर जो है कोई अपनी बेसमेंट में यूनिट बनवाता है रेंट पे देने के लिए और वो सिटी से अप्रूव नहीं होता है तो उसको इल्लीगल बेसमेंट कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी बेसमेंट हैं जो इल्लीगल बनी हुई हैं, यानी कि उनके पास कोई सिटी का परमिट नहीं है और उन्होंने फिर भी वो यूनिट जो है वो रेंट पे दिया हुआ है और उसमें लोग रह रहे हैं। तो अगर किसी भी तरह सिटी को पता चल जाता है या कि कोई उनकी कंप्लेन कर देता है तो ओनर को काफ़ी हैवी फ़ाइन भी लग सकता है। तो बेहतर यही है कि अगर आप बेसमेंट बनवाएँ तो वो लीगल बनवाएँ। लीगल बेसमेंट में जो है वो सिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके हिसाब से लीगल बेसमेंट बनवाई जाती है और इसके लिए आपको सिटी से परमिट लेना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए आर्किटेक्ट हायर करना पड़ता है जो कि आपकी बेसमेंट का नक्शा बनाएगा। और सबसे पहले आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से कि आपको कितने बेडरूम्स चाहिए, कितने वॉशरूम्स चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट्स वो फुलफ़िल करेगा और उसके हिसाब से जो है वो नक्शा बनाएगा। और इस नक्शे में हर चीज़ शामिल होती है जैसे कि प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, फायर सेफ्टी, हीटिंग, कूलिंग, विंडो साइज़िंग। तो हर चीज़ जो है वो सिटी का जो बिल्डिंग कोड है उसके अकॉर्डिंगली वो इसमें मेंशन करता है और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वो एप्लीकेशन को सिटी में अप्रूव करने के लिए सबमिट कर देता है। और फिर उसके बाद सिटी के ऑफिशियल्स उसको रिव्यू करते हैं और उसके बाद आपको सेकंड ड्वेलिंग यूनिट बिल्ड करने का परमिट मिल जाता है। और फिर जब काम शुरू होता है तो डिफरेंट स्टेजेस पे सिटी की तरफ से इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आते हैं और वो अप्रूव करते हैं कि वो काम सही हो रहा है कि नहीं। तो सिटी की तरफ से बिल्डिंग परमिट मिलने के बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना पड़ता है। काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को पहले हायर कर लेते हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर ही जो है वो आपका बिल्डिंग का परमिट वगैरह लेता है और उसके बाद जो है वो बेसमेंट बनाना शुरू करता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप चाहें तो आर्किटेक्ट खुद से हायर करके और पहले बिल्डिंग अप्रूवल ले लें सिटी की तरफ से और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें। और अगर आप किसी ऐसे आर्किटेक्ट को नहीं जानते हैं तो फिर आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी जो है ये सारा काम करवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स के पास भी आर्किटेक्ट होते हैं जो कि आपको सिटी से बिल्डिंग का परमिट दिलवा देंगे। तो ये मेरी बेसमेंट कंस्ट्रक्शन सीरीज़ की फ़र्स्ट वीडियो थी। अब जैसे-जैसे बेसमेंट में काम होता रहेगा वैसे-वैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती भी रहूँगी और उससे मुतालिक इन्फॉर्मेशन भी देती रहूँगी। तो अगर आप भी हमारे इस बेसमेंट कंस्ट्रक्शन के जर्नी में साथ रहना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करें।